चलो जी, आज का बढ़िया सा टॉपिक शुरू करते हैं। तो फटाफट से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। क्वांटम कंप्यूटिंग एक मॉडर्न और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। आज जो हम लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, यानी एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। इसी स्ट्रेंज और पावरफुल बिहेवियर को यूज़ करके क्वांटम कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में साइंस, मेडिसिन, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी जैसे फील्ड्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लासिकल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को बिट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक बिट सिर्फ दो स्टेट्स में होता है, 0 या 1। हर कैलकुलेशन इन्हीं बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करती है। चाहे आप गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम देख रहे हो या रॉकेट लॉन्च कर कैलकुलेट कर रहे हो, सब 0 और 1 के थ्रू प्रोसेस होता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है उतने ज़्यादा बिट्स और प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट एंटर होता है। क्वांटम कंप्यूटर का बेसिक यूनिट होता है क्यूबिट, यानी क्वांटम बिट। क्यूबिट क्लासिकल बिट से अलग होता है क्योंकि ये सिर्फ 0 या 1 तक लिमिटेड नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की वजह से क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों स्टेट्स में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो रेंडमली स्विच कर रहा है, बल्कि मैथमेटिकली दोनों पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब तक उसे मेजर ना किया जाए। सुपरपोजिशन को सिंपल एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। क्लासिकल बिट एक सिक्के की तरह है जो टेबल पर रखा है, या तो हेड है या टेल। क्यूबिट एक घूमते हुए सिक्के की तरह है जो स्पिन कर रहा है और जब तक उसे देखते नहीं वो हेड और टेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब मेजरमेंट होती है तब वो किसी एक स्टेट में सेटल होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। अगर 2 क्यूबिट्स हैं तो वो 4 कॉम्बिनेशंस को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 क्यूबिट साथ कॉम्बिनेशन को, और ये नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट में ये 2 या ज़्यादा क्यूबिट्स आपस में इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते जाते हैं कि एक ही स्टेट दूसरे से डायरेक्टली लिंक होती है। अगर आप एक एंटेंगल्ड क्यूबिट को मेजर करते हो तो दूसरे की स्टेट इंस्टेंटली डिटरमाइन हो जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। ये बिहेवियर क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं होता। क्वांटम कंप्यूटर्स एंटेंगलमेंट का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कोरिलेशंस क्रिएट करते हैं जो पावरफुल कंप्यूटेशन में भी हेल्प करती हैं। क्वांटम गेट्स और क्वांटम सर्किट्स भी इस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स में लॉजिक गेट्स होते हैं, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में स्पेशल गेट्स होते हैं जो क्यूबिट्स की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स को मॉडिफाई करते हैं। इन गेट्स के सीक्वेंस से क्वांटम एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं। कुछ फेमस क्वांटम एल्गोरिदम्स लार्ज नंबर्स को फैक्टर करने, डेटाबेस सर्च ऑप्टिमाइज करने और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस परफॉर्म करने में क्लासिकल एल्गोरिदम से फास्टर हो सकते हैं। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। क्रिप्टोग्राफी में क्वांटम कंप्यूटर्स करंट एनक्रिप्शन सिस्टम्स को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि वो लार्ज प्राइम नंबर्स को एफिशिएंटली फैक्टर कर सकते हैं। मेडिसिन और ड्रग डिस्कवरी में ये मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शंस को एक्यूरेटली सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे नई मेडिसिन डेवलप करना फास्ट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को एनालाइज करने में मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन और रिस्क एनालिसिस जैसे काम एफिशिएंटली किए जा सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा इशू है डीकोहेरेंस। क्यूबिट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट से अपनी क्वांटम स्टेट लूज कर देते हैं, इसलिए उन्हें एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखना पड़ता है। कई बार नियर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर क्वांटम एरर करेक्शन भी एक बड़ा रिसर्च एरिया है क्योंकि स्मॉल डिस्टर्बेंसेस भी कैलकुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। स्टेबल और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर बनाना अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक टफ टास्क है। आज क्वांटम कंप्यूटर्स रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। कुछ कंपनीज और रिसर्च लैब्स लिमिटेड क्यूबिट सिस्टम डेवलप कर चुकी हैं, लेकिन लार्ज स्केल फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाना भी फ्यूचर का गोल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दशकों में टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली मैच्योर होगी और स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगी। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो कंक्लूजन में क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेचर के फंडामेंटल रूल्स को यूज करके कंप्यूटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे प्रिंसिपल्स इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देते हैं। अभी चैलेंज है
लेकिन पोटेंशियल भी एनॉर्मस है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी साइंस और सोसाइटी दोनों पर गहरा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो फटाफट से ऐसे ही और मज़ेदार टॉपिक्स के लिए इस साइंस के चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।